आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और 10 कदम में तमाम खबरों के साथ शुरुआत करेंगे केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग की खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11 बजे ये मीटिंग बुलाई गई है। अभी 1 जून को ही कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और माना यह जा रहा है कि आज की बड़ी बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो सुबह 11 बजे ये मीटिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उनके आवास पर ही मीटिंग होने वाली है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को हाल ही में 1 साल पूरा हुआ और ऐसे में सोमवार को जब केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें एमएसएमई सेक्टर और किसानों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए थे। प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी और आज फिर ये बैठक हो रही है, यानी कि 1 हफ्ते में केंद्रीय कैबिनेट की ये दूसरी बैठक है। विनीत हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। विनीत, 1 हफ्ते में ये दूसरी बैठक कैबिनेट की और आज जो एजेंडा होगा वो क्या होगा? आज निश्चित तौर पर मेनका मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। जिस तरह से सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और सरकार चाहती है कि जो वैश्विक परिदृश्य है ऐसे में आत्मनिर्भर भारत बनाया जाए और इसी को लेकर के कवायद चल रही है कि कैसे आत्मनिर्भर भारत बनाया जाए। पहले एमएसएमई सेक्टर को छूट दी गई, उसके बाद जो डिजिटल हब 5G हब बनाने की बात जो है वो भारत कर रहा है और इसके साथ ही साथ अब भारत जो है वो आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे बढ़े, इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में छूट जाए, इसको लेकर के घोषणा की जा सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर पे कहना है कि आत्मनिर्भर भारत जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार जब मीटिंग हुई थी केंद्रीय कैबिनेट की तब एमएसएमई सेक्टर को लेकर कई घोषणाएं की गई थी, परिभाषा तक बदल दी गई है एमएसएमई और किसानों को कई अलग अलग तरह की छूट दी गई और साथ ही उन्हें आर्थिक पैकेज की अनाउंसमेंट। लेकिन इस बार जब आज मीटिंग हो रही है तो कौन से मुद्दे होंगे? क्या इस बीच जो भारत और चीन के बीच हालात हैं उस पर भी बात हो सकती है और जो निसर्ग टकराने वाला है, कई मुद्दे हैं इस वक्त देश के सामने। कोरोना से लड़ना और इस लड़ाई के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश और दूसरी तरफ विदेशों के साथ G7 को लेकर के पीएम मोदी की ट्रंप के साथ बातचीत हुई है, क्या वो मुद्दा भी हो सकता है? जी निश्चित तौर पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। चक्रवात के मुद्दे पर जो महाराष्ट्र और गुजरात में आने वाला है उस पर निश्चित तौर पर चर्चा होगी। वहां के राहत में कार्यों की समीक्षा की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो होगा, कैसे भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाया जा सके, प्रोडक्शन में जो है वो यहाँ पर बढ़ाया जा सके, भारत में इंपोर्ट को कम किया जाए, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके, स्वदेशी पे चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अब धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग पीएम आवास पर सुबह 11 बजे शुरू होगी और इधर देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत या हिंदुस्तान रखने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। कल इस मामले की सुनवाई होनी थी लेकिन तब नहीं हो पाई थी क्योंकि बेंच बैठी नहीं थी। दरअसल दिल्ली के एक शख्स ने याचिका डाल रखी है जिसमें संविधान के अनुच्छेद 1 का जिक्र है और उसमें संशोधन की मांग की गई है। इस अनुच्छेद 1 में इंडिया शब्द का इस्तेमाल भारत के लिए किया गया है और उसे ही हटाकर भारत या हिंदुस्तान करने की मांग की जा रही है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इंडिया शब्द से गुलामी का प्रतीक उन्हें लगता है इंडिया शब्द और गुलामी की याद दिलाता है ये शब्द। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, इस मामले पर कब तक सुनवाई होगी? कल तो बेंच बैठी नहीं थी और आज के बारे में क्या खबर? जी देखिए मिलकर लगभग 11:30 बजे के आसपास जब सीजीआई वर्चुअल कोर्ट के द्वारा इस मामले की सुनवाई करेगी तब देखना होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरी याचिका पर क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। हालांकि जिस तरह अभी आप बता भी रही थी कि याचिकाकर्ता ने आर्टिकल 1 का हवाला देते हुए कहा है कि इंडिया जो शब्द है उसको हटाया जाना चाहिए और भारत शब्द रखा जाना चाहिए इंडिया का नाम। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इस मामले में अहम आदेश जारी करता है? क्या इस याचिका को सुनवाई के लिए मंजूरी देता है या फिर इस याचिका को खारिज करता है? ये अहम बात होगी। लेकिन सीजीआई ने इसको अपने सामने लगाया है तो आज देखना बेहद अहम होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत इस याचिका को खारिज करते हुए कोई टिप्पणी करती है या फिर सिंपल इस पूरे याचिका पर कोई नोटिस भी जारी करती है। बिल्कुल सुशील, देखने वाली बात होगी। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। 11:30 बजे इस याचिका को सीजीआई की बेंच जो है वो देखेगी और फिर इसे खारिज करती है या सुनवाई के लिए स्वीकार करती है, वो देखने वाली बात है।